Assalamu alaikum viewers. Today in our this lecture number 4 of ABC of essay writing, we shall talk about making introductions, how to write introduction to your essay. So let's go ahead. There are two styles which I have made for convenience, direct style and indirect style. डायरेक्ट स्टाइल में आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और एक इनडायरेक्ट स्टाइल में लिख सकते हैं. आगे हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और राइटिंग स्टाइल में क्या जो है ना आपने करना है. डायरेक्ट मेथड पे पहले चलते हैं. डायरेक्ट मेथड इज़ यूजली स्टार्ट फ्रॉम थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द एसे एंड एक्सपैंड स्टार्ट टू एंड. टेक्नोलॉजी होती है ये कि इसमें टेक्निक होती है सॉरी. इसमें करना ये है कि आपने जो थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द एसे है, जो टॉपिक है, उससे बात शुरू करनी है और आगे अपनी बात को आपने कैरी करना है और उसके ऊपर फर्दर आर्गूमेंट्स आपने लेके इसको डाइवर्ज करना है और उसको फैलाना है, अपने आर्गूमेंट्स को स्प्रेड करना है इंट्रोडक्शन में. ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है. ठीक है, तो इसमें जिसमें आप थीसिस स्टेटमेंट से का वो होता है जो आपकी थीम लाइन है. ठीक है, तो आपने जो अपनी थीसिस स्टेटमेंट होता है ऐसे है, ये ऐसे टॉपिक से बात डायरेक्टली शुरू कर देनी है बगैर कोई तमहीज़ या प्रीएम्बल बांधे हुए. ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है. ये इजी अप्रोच है थोड़ी. ठीक है, आप सीधे सीधे बात करें इसके ऊपर और सीधा सीधा आपने बात करनी है कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे है. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसे का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी. फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ ब्राइट इन पाकिस्तान. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अगर डायरेक्ट स्टाइल में अगर आप लिखेंगे तो वो कुछ यूँ होगा. फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ ब्राइट बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, increasing literacy rate, higher percentage of youth in population, awareness, social change, movements against status quo, new political parties, economic growth, maturity of institutions, modified public opinion, and existing of vast middle class in the country. Future of democracy in Pakistan is also right because general masses have changed their attitude towards the democracy in Pakistan. अब इसमें देखें कि जो आपका ऐसे टॉपिक है, ये थीसिस स्टेटमेंट है, वो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इज़ ब्राइट इन पाकिस्तान. तो जो इंट्रोडक्शन जो शुरू किया गया है इस एग्जांपल में, वो देखें वो सीधे पूरे का पूरा ऐसे टॉपिक की जो लाइन है वो आपने कॉपी एंड पेस्ट कर दी कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ ब्राइट बिकॉज. ठीक है, तो इसी यानी कि इट मीन्स कि आप पूरे ऐसे में इस थीसिस स्टेटमेंट को आप उसकी जो है वो सपोर्ट करेंगे और इसी के ऊपर आपने अपना बेस करना है सारा ऐसे. तो आपने सीधा डायरेक्टली आपने बात ही ऐसे टॉपिक से शुरू की, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड. ओके, तो मतलब जो भी आपका ऐसे टॉपिक होगा आपने उसी से बात शुरू करनी है और आगे इसको स्प्रेड करना और आर्गूमेंट्स लेके इसको एक्सपेंड करना. सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड. आप देखते हैं कि ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है. इनडायरेक्ट मेथड में आपने जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव टेक्निक यूज़ करनी है. रिट्रोस्पेक्टिव वे में एक्सपेंड करना है अपना इंट्रोडक्शन. एंड टू बिगिनिंग यानी कि आखिर से यानी कि अंजाम से आगाज़ की तरफ आपने आना है. ठीक है, तो आपने जितने भी आर्गूमेंट्स लेने हैं उनको कन्वर्ज करना है, ऐसे टॉपिक की तरफ लेके आना है. ठीक है, यानी कि आप बात किसी और बात से शुरू करेंगे. ठीक है, और उसे कन्वर्ज कर देंगे उन चीज़ों को अपने ऐसे टॉपिक के साथ. तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड. सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मेथड. ऐसे का टॉपिक है ब्रेन्स लाइक हर्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड. ठीक है, अब जो ऐसे जो इनडायरेक्ट या रिट्रोस्पेक्टिव जो आउटलाइन है वो ऐसे है. ब्रेन एंड हार्ट आर टू मेजर एंड वाइटल बॉडी ऑर्गन्स. Brain can be considered to be the chief executive of the body, whereas heart, although it pumps blood to all the body, is thought to be the generator of emotions and desires. They are often thought to be working in opposition to each other, but this perception is not supported generally. Rather, तो ये आपने आगे इसको पूरा बेशक वीडियो को आपने मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रोक कर इसको आप पूरा पढ़ लीजिए. ठीक है, तो इफ इट इज़ एक्सपेक्टेड सारी चीज़ लिखी हुई है कि आप रीड आउट कर लीजिए कि वैसे तो टाइम लग जाएगा आपका. और आखिर में देखें कि अप्रिसिएशन कैन बी इन एनी फॉर्म एंड इट्स मीनिंग्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अप्रिसिएशन डिटर्मिन्स द pathway followed by us. Men of brain and scholars migrate to more developed countries in pursuit of appreciation in the form of skyscraping salaries. Great military geniuses of history were found to carry their
military expeditions for land, wealth and authority. Brain gives a key importance to appreciation in the personal interpersonal relations as well. ठीक है, तो ये जितना भी इंट्रोडक्शन देखें उसमें ब्रेन, हर्ट और एप्रिसिएशन, ये 3 की वर्ड्स हैं। इनके ऊपर इनको डिफ़ाइन कर करके आप क्या कर रहे हैं कि इनको तीनों को कनेक्ट किया है इस आउटलाइन, इस इंट्रोडक्शन के अंदर, और आखिर में आके अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ इसको जोड़ देना है कि हाँ वाकई ऐसे है कि ब्रेन लाइक हर्ट्स गो वेयर देयर अप्रिशिएटेड। ठीक है, इसमें देखें मिलिट्री वालों की भी एग्जांपल दे दी कि जी वो उनका जो दिल और दिमाग जो कहता है कि जो दिमाग यही कहता है कि उधर जाएं जिधर उनको अच्छा लगता है, जहाँ पे उनको ज़मीन मिले, पैसा मिले। देखें ना, कोई मिलिट्री जो है ना जो लीडर्स होते हैं वो लैंड के लिए करते हैं, कोई वेल्थ के लिए लड़ाई करते हैं, कोई अथॉरिटी के लिए लड़ाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह इंटरपर्सनल रिलेशंस की भी आपने एग्जांपल दे दी। तो आखिर में देखें इसका एंडिंग आप चेक करें थोड़ा सा इस आपको, ताकि डिफ्रेंशिएशन करना इजी हो जाए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में। Despite strong desires to advance to a very beautiful, charming, and graceful person, appreciation by that person in this advancement will be given due consideration. Thus, appreciation attracts the brain, and brains, like hearts, go where they are appreciated. देखें इसमें इंट्रोडक्शन के शुरू से लेके आखिरी लाइन तक 3 चीज़ों को कनेक्ट किया है, ब्रेन्स, हर्ट्स और एप्रिसिएशन को, और उसके बाद इन तीनों का जो लिंकेज है वो ऐसे साबित किया है आर्गूमेंट्स बना के कि ये वाकई ही ऐसा है कि ब्रेन लाइक हर्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड। और आपकी इंट्रोडक्शन का जो आखिरी लाइन होगी वो आपकी ऐसे की टॉपिक लाइन या ऐसे का जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको कंफर्म कर रही होगी, उसकी तस्दीक कर रही होगी। तो ये देखें, जैसे आखिरी लाइन इसकी देखें, ब्रेन्स लाइक हर्ट्स, ये जैसे यहाँ से ब्रेन्स लाइक हर्ट्स गो वेयर देयर आर अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो इसके बाद आपने अपना ऐसे लिखना शुरू कर देना। ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये तो थोड़ा सा लिखा है मैंने, कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 सफ़े का इंट्रोडक्शन आपका अच्छा बना होना चाहिए। तो उसमें आपको मदद मिलेगी, अपनी आउटलाइन आप देखते जाएंगे और वहाँ से वर्ड्स लेके उनको आप मिक्सअप करके और एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आप पेपर में खुद ही बना लेंगे, क्योंकि बाय द टाइम जब आप CSS के पेपर में जाके बैठेंगे तो उस वक्त तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के हिस्से में आज के इस लेक्चर में हमने बात की कि कितने मेथड्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इन दोनों की एक एग्जांपल हमने देखी है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी शैल टॉक कि आपने पूरे ऐसे को समराइज़ करना है जितने भी ये पिछले 4 लेक्चर हो चुके हैं इंट्रोडक्शन तक, और फिर इसके बाद बॉडी को कैसे एक्सपेंड करना है। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।